तन्नू राजपूत। ये कहानी है एक आम सी लड़की की जो खुशियों के ख्वाब लेकर अपने ससुराल आई, मगर वो ख्वाब जल्द ही एक भयानक हकीकत में तब्दील हो गए। 2 महीने तक उसकी लाश ससुराल के सामने खाई में सड़ती गलती रही और पुलिस आराम से बैठी रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। क्या यह हादसा था या एक मंसूबा बंदी और साजिश के तहत कत्ल? आज हम आपको दिखाएंगे वो हकीकत जो आपकी रूह लर्जा देगी। क्राइम टुडे में मैं हूं तलहा जतोई और ये जुर्म जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये कहानी है एक बहू की, एक बेटी की और एक नामुकम्मल ख्वाब की। तन्नू राजपूत एक पुरसुकून और नर्म दिल लड़की शेखाबाद फिरोजाबाद की रिहायशी थी। उसके घर में वालिदैन, 2 बहनें और एक छोटा भाई था। खानदान छोटा था मगर मोहब्बत और कुर्बत से भरा हुआ था। जून 2023 में तन्नू की शादी अरविंद सिंह से हुई, जो रोशन नगर अगवानपुर फिरोजाबाद में रहता था। अरविंद एक प्राइवेट कंपनी में काम करता और उसका खानदान आम सी जिंदगी गुजारता था। ससुराल में वालिद भूप सिंह, वालिदा सोनिया और छोटी बहन काजल शामिल थी। शादी धूमधाम से हुई। दोनों खानदान ने हर रस्म पूरी की और खुशी खुशी बेटी को रुखसत भी किया। शादी के बाद तन्नू की जिंदगी नॉर्मल लग रही थी। वो सुबह सवेरे जल्दी उठती, घरेलू काम करती और ससुराल के माहौल में खुद को ढालने के लिए पूरी कोशिश करती। वो कभी कभार अपने वालिदैन से बात करती और कहती, सब ठीक है माँ, अब आप फिक्र ना करें। मगर ये सब सिर्फ दिखावा था। हकीकत इससे बहुत ज्यादा भयानक थी। 1 माह तक सब कुछ मामूल के मुताबिक था, मगर फिर माहौल बदलने लगा। तन्नू हर मामले में तंज और तज़हीक बर्दाश्त करने लगी, खास तौर पर डाउरी के सिलसिले में। कभी बातें खुलकर की जाती, कभी नजरों से महसूस कराई जाती। वो घर में महज एक काम करने वाली मशीन बन गई। दिन भर सफाई, खाना, हर छोटा बड़ा काम करना। कभी कभार माँ बाप, शौहर या वालिद जो भी गुस्से में हो कह जाएं, बर्दाश्त करना। तन्नू खामोश रही, क्योंकि वो जानती थी कि वालिद हर मुतालबे को पूरा नहीं कर सकते और शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। 12 फरवरी 2024 की सुबह अरविंद घर पर नहीं था और तन्नू मामूल के मुताबिक अपने ससुर को चाय देने गई, मगर अचानक उसका हाथ कांप गया और चाय का कप भी गिर गया। ये छोटी सी गलती भूप सिंह के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। उसने तन्नू के गालों पर जोरदार थप्पड़ दे मारा और वो बेचारी तंग रह गई। मगर यह सिर्फ आगाज था, जुल्म का सिलसिला या खत्म नहीं हुआ। जब अरविंद घर आया, भूप सिंह ने शिकायत की कि तन्नू ने जानबूझकर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। अरविंद ने बगैर सोचे समझे अपनी बीवी पर गुस्सा किया, तन्नू पर बेरहमाना तशद्दुद किया, इतना कि उसके जिस्म पर गहरे जख्म आ गए। न कोई दवा दी गई, ना डॉक्टर्स के पास ले जाया गया, बस कमरे में बेचारी को कैद कर दिया गया। यह सिर्फ जहेज का मामला ना था, बल्कि भूप सिंह की नजरें भयानक इरादों से भरी हुई थी। तन्नू ने खामोशी इख्तियार की, उम्मीद दिल में रखी कि सब ठीक हो जाएगा एक दिन। मगर 12 फरवरी को उसकी बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया। शाम के वक्त उसने मां को फोन किया और सब कुछ बताया जो वो पिछले 8 माह से छुपा रही थी। कभी कभी इंसान दर्द में नहीं रोया करता, वो इसलिए रोता है कि अब सहने की ताकत खत्म हो जाती है। तन्नू की आवाज में खौफ और बेबसी दोनों थी। हर लफ्ज दिल दहला देने वाला था।
उसी दिन उसके वालिद रामसूप राजपूत फिरोजाबाद पहुंचे। बगैर कुछ कहे या सवाल किए उन्होंने अपनी बेटी को पकड़ा और घर वापस ले आए। कुछ दिन के लिए तन्नू को सुकून मिला, लेकिन तकदीर ने उस पर एक और सदमा भेजा। तन्नू की वालिदा बीमार हो गई और वफात पा गई, जिसके बाद रिश्तों और जिम्मेदारियों का दबाव बढ़ने लगा। वालिद ने सोचा कि दूसरी बेटी की शादी के लिए दोबारा ससुराल से बात की जाए। मार्च 2025 में एक पंचायत के बाद तन्नू को दोबारा ससुराल भेज दिया गया। 25 अप्रैल 2025 को तन्नू का ससुर भूप सिंह चीखता चिल्लाता हुआ आया अपने घर के बाहर और पूरे मोहल्ले में शोर मचाने लगा कि उसकी बहू कहीं चली गई है और शायद किसी के साथ भाग गई है। उसने लोगों को वो वीडियो भी दिखाई जिसमें तन्नू नाराज थी और कह रही थी कि मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसीलिए अब मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, समझे आप लोग? ताकि दिखाया जा सके कि तन्नू ने घर को छोड़ा है और वो और उसके घर वाले बहुत परेशान हैं। सुबह सुबह पूरे मोहल्ले में ये हलचल मच गई और लोगों को यकीन दिलाया गया कि तन्नू कहीं चली गई है या भाग गई है। अरविंद पाला पुलिस स्टेशन पहुंचा और रिपोर्ट दर्ज करवाई कि तन्नू गायब है या भाग गई है। पुलिस ने रिपोर्ट में लिखा, लड़की ने शौहर को बताए बगैर घर छोड़ा, मुमकिन है किसी के साथ भाग गई हो। 1 महीने तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, मामले को मामूली घरेलू झगड़ा समझ के इग्नोर किए रखा। तन्नू के वालिद रामसूप राजपूत ने महसूस किया कि ससुराल में कुछ हो रहा है और कुछ गलत हो रहा है। वो दोबारा पाला पुलिस स्टेशन गए और अपनी बेटी की गुमशुदगी पर शक का इजहार किया। पुलिस इब्तदाई तौर पर उनकी बातों को संजीदा नहीं ले रही थी, मगर रामसूप ने हिम्मत नहीं हारी और हर सुराख को ट्रेस करने लगा और एक डिटेक्टिव बन के खुद अपने आप को पुलिस वाला समझ बैठा। फिर उन्होंने ससुराल के सामने की जमीन पर कुछ अजीबोगरीब सुराख देखे। जमीन कुछ मुख्तलिफ सी लग रही थी। लोगों ने बताया कि हाल ही में वहां खुदाई का काम हुआ था। यह शक रामसूप के दिल में एक सबूत बन रहा था। 20 जून 2025 को वो दोबारा पाला पुलिस स्टेशन पहुंचे और इसरार किया कि इस जगह को खोदा जाए। इब्तदाई तौर पर पुलिस ने सुस्त रवि दिखाई, पर आखिरकार कार्रवाई करनी ही पड़ी। और फिर जैसे ही खुदाई शुरू हुई, एक खौफनाक हकीकत मंजर आम पर आई। 2 माह से दबाई गई सड़ती हुई लाश सामने आ गई। जिस्म की हालत इतनी खराब थी कि शनाख्त नामुमकिन। पहचान हुई सिर्फ हाथों की चूड़ियां और पहने हुए कपड़ों की वजह से। फिर पहली गिरफ्तारी भूप सिंह की हुई, जिसे पुलिस ने हिरासत में लिया और उसने यह एतराफ कर लिया कि कत्ल मैंने किया है और बाकी घर वाले मासूम हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। उनसे पूछताछ शुरू हुई। सुस्त रफ्तार पूछताछ थी। तहकीकात ने सबको हैरान कर दिया। ससुराल के बाकी अफराद पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कई सवालात पैदा हुए। सोचने की बात है कि छोटे से घर में सिर्फ 2 या 3 कमरे, कैसे बाकी लोग कुछ ना देख पाए? पुलिस की सुस्त रवि ने लोगों को हैरान किया। शकूक पैदा होने लगे। जब केस को क्राइम ब्रांच मुंतकिल किया गया तो एक और खौफनाक हकीकत सामने आई। यह हकीकत हर किसी की रूह हिला देने वाली थी। हकीकत यह थी कि अरविंद, उसकी मां सोनिया और उसका बाप भूप सिंह पहले से कत्ल की साजिश कर रहे थे और पूरी प्लानिंग कर रखी थी। सारी मंसूबाबंदी के तहत बाहर एक बड़ा गड्ढा खोदा गया, जिसे बहाना बनाया गया कि यह बारिश के पानी के लिए है। 23 अप्रैल 2025 को साजिश के मुताबिक कत्ल की वारदात शुरू हुई। मां सोनिया जानबूझकर शादी का बहाना बनाकर उस दिन अपने मैके चली गई ताकि घर से गैर हाजिर हो, उस पर कोई शक ही ना जाए। बाकी घर वाले सिर्फ तन्नू, अरविंद, भूप सिंह और उसकी बहन काजल उस घर में उस दिन मौजूद थे। 23 अप्रैल 2025 की रात भूप सिंह और अरविंद ने अपनी शैतानी साजिश को अमली जामा पहनाया।
बहन काजल को रात के खाने में नींद की गोली दे दी गई। भूप सिंह ने अरविंद से कहा कि वो बाहर जाकर इंतजार करे और वो अंदर जाकर तन्नू का काम उतारेगा। भूप सिंह के अंदर का जानवर जाग उठा जब वो कमरे में दाखिल हुआ और तन्नू को बिस्तर पे लेटा पाया तो उसने उसको कत्ल करने से पहले अपनी हवस मिटाने का फैसला किया। उसने पहले उसका रेप किया, अपनी हवस मिटाई और फिर उसका कत्ल किया। अंदाजा कीजिए कैसे एक ससुर अपनी बहू का रेप कर सकता है। ये वो भयानक हकीकत थी जिसने इस मुआशरे को हिला के रख दिया। कत्ल के बाद भूप सिंह और अरविंद ने मिलकर लाश को उस गड्ढे में डाल दिया। ऊपर मिट्टी और ईंटें भरकर गड्ढा मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। मोहल्ले के लोग जो कभी तन्नू की हंसी सुनते थे अब सिर्फ खामोशी सुन रहे हैं। लाश ससुराल के सामने 2 माह तक छुपी रही और हकीकत भी उसके साथ छुपी रही। इस दौरान तन्नू के वालिद और अहले खाना मुसलसल मालूमात जमा करते रहे, मगर पुलिस की सुसरवी ने सब कुछ मुश्किल बना रखा था। इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट इंसान का जुल्म और पुलिस की सुस्तरवी थी। लाश की दरियाफ्त के बाद भूप सिंह को गिरफ्तार तो कर लिया गया और पूछगछ भी शुरू हुई। अरविंद और सोनिया के किरदार के शवाहिद सामने आए, मगर इब्तदाई तहकीकात बहुत सुस्त और नाकिस थी। कुछ लोग सवाल उठाने लगे कि अगर घर में 5 लोग रहते थे तो कैसे बाकी अफराद को कुछ ना पता चला। पुलिस की गफलत ने पूरे मोहल्ले और तन्नू के खानदान को शदीद सदमे में डाल दिया। तन्नू के वालिद ने अदालत में अपनी बेटी की बेबसी और जुल्म की कहानी सुनाई। लाश के मिलने के बाद कुछ तस्वीर और शवाहिद ने पुलिस पर दबाव बढ़ाया। पुलिस की सुसरवी और ससुराल के लोगों की चालाकी ने 2 माह तक इंसाफ को रोका, लेकिन आखिरकार हकीकत ने सबको ढूंढ लिया और खुलकर सामने भी आ गई। ख़वातीनो हज़रात, यहां पर मैं आपको ये याद दिला दूं, ये कत्ल शुरू हुआ था जहेज के मसले से और इख्तिताम में जिनसी हैवानियत भी सामने आई। ये जहेज और डाउरी के इशू स्पेशली साउथ एशिया में बहुत बड़ा मसला है। मैं समझता हूं कि हमें मिनहैसुल कौम एज ए सोसाइटी खड़े होना होगा और इस जहेज की लानत को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, रिजेक्ट करना होगा। हमें कहना होगा कि हम वहां शादी नहीं कराएंगे अपनी बेटियों की जहां पर जहेज मांगा जाएगा। जो जहेज देना चाहे उसकी मर्जी है, जो ना देना चाहे उसकी मर्जी है। जबरदस्ती जहेज मांगना कानूनी तौर पर जुर्म होना चाहिए। इसके ऊपर आइन को काम करना चाहिए, लॉ मेकर्स को पॉलिसी बनानी चाहिए। फोर्स्ड जहेज, फोर्स्ड डाउरी शुड बी अ ह्यूज क्राइम इन आवर सोसाइटी, जिसकी सजा डेथ पेनल्टी होनी चाहिए। क्योंकि इस जुर्म की वजह से जितनी हमारी बेटियां मर रही हैं, इस तरह दफन हो रही हैं, अगर आपने और मैंने आवाज ना उठाई तो ये बुराई कभी खत्म नहीं होगी। आज से 1500 साल पहले भी बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था, वो एक बुराई थी जो आज हमारे मुआशरे में खत्म हुई है। आज भी अगर हम जहेज की लानत को खत्म करना चाहें कोई बड़ी बात नहीं होगी। इंशाल्लाह मुझे यकीन है वो दिन आएगा। अपना ख्याल रखिएगा।